हेलो गाइस, तो अगर आप इस तरीके का जो इमेज है उसको जनरेट करना चाहते हैं, इस तरीके जो आर्ट है या 3D एनिमेशन है उसको जनरेट करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसा एआई टूल जिससे कि आप यहाँ पर वंडरफुल आपके माइंड में जिस तरीके का भी थॉट्स है उसको आप केवल वहाँ पर लिख दीजिएगा, आपको सेम इमेज जो कि आपके माइंड में है वो सेम इमेज आपके सामने होगी। सो गाइस, अब यहाँ पर इमेज को बनाना बहुत आसान हो चुका है। आपके माइंड में जो भी थॉट्स हैं, जो भी विचार आते हैं, वो आप केवल लिख दीजिएगा और सेम आपको उसी थॉट्स का आपको इमेज मिल जाएगा। पहले क्या होता था कि हमको गूगल पर जाना होता था, लिखते थे तो वहां पर हमको एक्यूरेट यहाँ पर इमेज नहीं मिलती थी, क्योंकि पहले क्या होता था कि किसी व्यक्ति ने अगर उस तरीके की फोटो खींची है तभी हमको मिल पाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या एआई का जादू आ चुका है, अगर आप जो भी आप लिखते हैं तो वही आपको इमेज मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा टूल जिससे कि आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं और यहाँ पर अच्छी अच्छी इमेज को जनरेट कर सकते हैं, जो कि आपका मिड जर्नी की तरह ही है और मिड जर्नी से अच्छी इमेज जनरेट करके देता है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम पर आ जाना है या किसी भी ब्राउजर पर, यहाँ पर आपको सर्च करना है leonardo.ai। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। गाइस, यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद ये आपका आएगा अनलीज योर क्रिएटिविटी विद द पावर ऑफ लियोनार्डो एआई। तो क्रिएट एन अकाउंट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है यस आई एम व्हाइट लिस्टेड। अगर आपका अकाउंट पहले से क्रिएटेड है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दीजिएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर नाम फिल करना होगा। मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ जैसे कि नेम, और यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करना है। तो गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने नेम और यहाँ पर ईमेल आईडी फिल कर दिया है। काउंट मी इन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो गैस यहाँ पर दिया हुआ है कि आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर आपको क्या एक मेल गया होगा, उसको आपको वेरीफाई करना होगा। मेल वेरीफाई करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर आपका ट्यूटोरियल बताया जाएगा कि कैसे कैसे आप इमेज को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सीधा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। अगर आपका अकाउंट क्रिएटेड है, मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट नेम और ईमेल आईडी डाल के आप काउंट मी इन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक जाएगा वेरीफाई के लिए, तो वेरीफाई कर दीजिएगा। जब वेरीफाई हो जाएगा तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, तो यस आई एम व्हाइट लिस्टेड पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस ये सीधा लॉगिन हो जाएगा। सो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये फ्री है या इसमें आपको कुछ पेड है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको डेली यहाँ पर आपको कुछ टोकन मिलते हैं, ठीक है। तो 150 टोकन आपको डेली मिलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 8 टोकन आज के यूज कर लिया है, तो 142 टोकन मेरे रिमेनिंग है। तो यहाँ पर आपको डेली के 150 टोकन मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 150 टोकन आपके सफिशियंट है यहाँ पर आपको इमेज क्रिएट करने के लिए, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटी आप कर सकते हैं 150 टोकन में। तो यहाँ पर आप फ्री में कर सकते हैं। बाकी अगर आप ज्यादा यूज करना चाहते हैं तो इसका अपग्रेड प्लान भी है, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि जो फ्री में है वो आपको 150 फास्ट जनरेशन पर डे मिल जाएगा। बाकी फिर $10 का भी प्लान है, फिर $24 का भी है और $48 का भी है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी आपको फैसिलिटी, बहुत सारी सुविधा मिल जाती है। सो गाइस यहाँ पर हम लोग फ्री की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग कोई भी पेड प्लान नहीं लेने वाले हैं। मैं भी इसको फ्री यूज करता हूँ और काफी अच्छा है। 150 आपको मिल जाता है। अगर आपको और भी यूज करना है तो आप दूसरी जीमेल आईडी से भी लॉग इन कर लीजिएगा, तो उसमें भी आपको डेली 150 टोकन मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर और भी जितना भी आपको यूज करना है उतना बना सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लेफ्ट में कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला होम का ऑप्शन है, तो होम में यहाँ पर फीचर्ड मॉडल दिया हुआ है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ फीचर्ड मॉडल। सो गाइस यहाँ पर आपको बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। तो अगर आप इस तरीके का क्रिएट करना चाहते हैं, इस तरीके का इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिएगा और आपका इमेज क्रिएट हो जाएगा। आपको प्रॉम्प्ट देना होगा, मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ रिसेंट क्रिएशंस, जो कि यहाँ पर इसकी जो कम्युनिटी है उसने जो क्रिएशन किए हैं, यहाँ पर इमेज को क्रिएट किया हुआ है, वो इस तरीके का जो इमेज है वो क्रिएट किया हुआ है। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी अच्छा यहाँ पर इमेज क्रिएट किया हुआ है। जैसा कि हम लोग मिड जर्नी में क्रिएट करते थे उससे भी अच्छा यहाँ पर इमेज दिख रहा है। तो यहाँ से आप भी कोई भी इमेज अगर आपको अच्छी लगती है, उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, सिंपली उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। रिसेंट क्रिएशन से ये आपका ट्रेंडिंग पे है, और अगर आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो जो अभी रिसेंटली जो लोग बाग या इसकी जो कम्युनिटी है वो क्रिएट करते जा रही है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं कि ये इस तरीके का आ गया है। और आप टॉप का देखना चाहते हैं तो टॉप पर आप क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इमेज कितनी अच्छी लग रही है। इसको अगर आप ओपन करके देखेंगे तो देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल, कितनी अल्ट्रा एचडी इमेज है और कितना डिटेलिंग इमेज है। दोस्तों इतना तो रियल लाइफ में भी इतना अच्छा इमेज नहीं आता है। इसका जो प्रॉम्प्ट लिखा गया है वो ये लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके का प्रॉम्प्ट आपको भी लिखना है, लेकिन आपको इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आपके माइंड में जो भी है तो आप 3-4 कीवर्ड्स लिख दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं कि ये हमारा थॉर का भी इमेज बना के दिया हुआ है। देख सकते हैं कि ये यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, ये थॉर का इमेज बना के दिया हुआ है। काफी अच्छा इमेज लग रहा है।
सो गाइस इस तरीके का इमेज आप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है टॉप का क्रिएटेड, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर कम्युनिटी फीड पर जाएंगे तो दोस्तों वही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कम्युनिटी में जो आपका ट्रेंडिंग न्यू यहाँ पर टॉप का है जो कम्युनिटी ने क्रिएट किया हुआ है। पर्सनल फीड पर जाएंगे तो अगर आपने यहाँ पर जो इमेज क्रिएट की हुई है वो आ जाएंगे। सो गाइस देख सकते हैं कि मैंने भी यहाँ पर बहुत सारी इमेज क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो आपने क्रिएट की होंगी वो आपका पर्सनल फीड में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ AI इमेज जनरेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों मैंने इस तरीके का जो इमेज है वो क्रिएट किया हुआ था, इस तरीके का भी क्रिएट किया हुआ था। उसके लिए आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा जो भी आपको चाहिए और फिर यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि किस तरीके का मॉडल आपको चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं यूज करता हूँ 3D एनिमेशन स्टाइल भी यूज करता हूँ और यहाँ पर स्टेबल डिफ्यूजन 2.1 भी यूज करता हूँ, ठीक है। ये दोनों काफ़ी अच्छे हैं, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं जनरेट करके भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ इमेजेस कि आपको आपने जो भी प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिखा हुआ है उससे रिगार्डिंग आपको कितनी इमेज चाहिए, 1 या 2 या 3 या 4, ठीक है। जितना भी आप सेलेक्ट कर लेंगे उतना ही आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि मैंने बाय डिफॉल्ट 4 सेलेक्ट किया हुआ है, तो जो भी मैंने सर्च किया हुआ उससे रिगार्डिंग यहाँ पर मुझे 4 इमेज यहाँ पर मिली हुई है। और यहाँ पर आपको किस एस्पेक्ट रेशियो में चाहिए तो यहाँ पर आपको एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है। जैसे कि अगर आपको यूट्यूब पे है तो 16:9, अगर आपको शॉर्ट्स के लिए या रील्स के लिए है तो 9:16 कर सकते हैं। बाकी और भी एस्पेक्ट रेशियो दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप जिसके लिए भी आपको जैसा भी इमेज चाहिए बस आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। 16:9 सेलेक्ट कर लिया तो अब ये क्या है, हॉरिजॉन्टल इमेज देगा मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप इमेज से इमेज भी जनरेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इमेज को अपलोड कर देना है और सेम वैसे ही इमेज आपको यहाँ पर जनरेट होके आ जाएगी, ठीक है। उसी से रिगार्डिंग उसी से मिलती जुलती, ठीक है दोस्तों। तो ये एक फीचर्स हो गया, इसको भी हम अभी देखेंगे। AI कैनवास है, इसको भी मैं अब आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले होम पर गए तो जो AI इमेज जनरेशन है वो यही मॉडल है, ठीक है। जैसे कि ये दिया हुआ 3D एनिमेशन स्टाइल, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके का जो 3D एनिमेशन स्टाइल है वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिंपल सा क्या करना है, जनरेट विद दिस मॉडल पर आपको क्लिक कर देना है। सो दोस्तों यहाँ पर मैं जनरेट विद दिस मॉडल पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर दोस्तों ये खुल के आ गया है AI इमेज जनरेशन, जो कि मैंने आपको बताया था। अब आपको यहाँ पर दे देना है प्रॉम्प्ट, ठीक है। लिख देना है कि आपको किस तरीके का इमेज चाहिए। सो गाइस मैंने यहाँ पर लिख दिया है ब्यूटीफुल वुमन इन हैट। तो जो भी आपको चाहिए फोटो में वो सब लिख दीजिएगा कॉमा लगा के। जैसे कि मैंने लिख दिया है ब्यूटीफुल वुमन इन हैट, ये भी लिख दिया बीच में कि बीच में होना चाहिए पाम वगैरह, ईटिंग कैवियर पोर्ट्रेट। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख दिया है जो भी मुझे चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं कि ब्यूटीफुल वुमन इन हैट स्टैंडिंग ऑन द हिल स्टेशन, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऐड नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी दिया हुआ है कि अगर आपको किसी इमेज में कोई भी चीज नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉग, ठीक है, कि मुझे इमेज में डॉग नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी इमेज होती हैं जिनमें कुछ चीजें आ जाती हैं, अगर आपको वो इमेज नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट बाय द वे इसको ऑफ भी कर सकते हैं या फिर इनेबल करना है तो यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया डॉग, तो अब हमारी इमेज में डॉग नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जनरेट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और यहाँ पर हमारी इमेज जनरेट हो जाएगी। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो जनरेट हो चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मेरा 4 सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मेरी 4 इमेज हैं वो उसी रिगार्डिंग जनरेट हो चुकी हैं। देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा इमेज यहाँ पर बना के दे दिया है, ये काफी अच्छा इमेज लग रहा है। और जो भी हम लोगों ने लिखा हुआ था वो सेम वैसे ही इमेज आ चुका है। तो हम लोगों ने का प्रॉम्प्ट था ब्यूटीफुल वुमन इन हैट, यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्यूटीफुल वुमन इन हैट आ चुका है, सभी में हैट लगाए हुए हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ बीच, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सामने यहाँ पर बीच भी आपको दिख रहा है, तो बीच से रिगार्डिंग भी आ गया है पाम, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पाम वगैरह दिया हुआ है। और ईटिंग कैवियर पोर्ट्रेट, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कैवियर पाम वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सब कुछ अच्छे से दिया हुआ और ये काफी अच्छा आ चुका है इमेज। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर डाउनलोड इमेज का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, इस पर सिंपल क्लिक कीजिएगा तो आपकी जो इमेज है वो डाउनलोड हो जाएगी। और यहाँ पर आपका दिया हुआ है एडिट इन कैनवा, मतलब इस फोटो को भी अगर आप एडिट करना चाहते हैं तब भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप कैसे एडिट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने जनरेट किया हुआ था 3D एनिमेशन स्टाइल में। अगर आप यहाँ पर क्लिक करके दूसरा सेलेक्ट कर लेंगे कोई, तो यहाँ पर दूसरे टाइप की इमेज यहाँ पर जनरेट होके आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हम लोग बैक हो जाते हैं, देख सकते हैं कि मैंने ये जनरेट किया हुआ है। अगर आप इस तरीके से जनरेट करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करके जनरेट कर सकते हैं, इस तरीके का तो इस तरह पर क्लिक करके आप जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत सारे अलग आपको मॉडल्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो इमेज जनरेट की हुई है यहाँ से अगर उसको भी अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो दोस्तों एक तो वहीं पर आप कैनवा का ऑप्शन मिल जाता है
और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है एआई कैनवास का, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपका कैनवा आ चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको लेफ्ट में कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे और राइट में कुछ ऑप्शंस मिल रहे होंगे। ठीक है, तो हमको ज़्यादा किसी से छेड़खानी नहीं करनी है। हम क्या करेंगे, सिंपल सा हमारी जो इमेज है वो अपलोड इमेज पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो अगर आपके कंप्यूटर में इमेज है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, या आपने इसी से जनरेट की हुई है तो इसी से जनरेट वाली इमेज भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ये वाली इमेज। ठीक है, या कोई भी इमेज ले लीजिएगा, चलो मैं इसको ही ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाली इमेज मैंने यहाँ पर ले ली है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस इमेज को इस कैनवा के अंदर लाइएगा, तो मैं इसको ले आता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या किया है कि इस बॉक्स के अंदर इस इमेज को लाया हूँ मैं। अगर मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पर खाली है इस बॉक्स का जो खाली एरिया है ये भी भर जाए। ठीक है, मतलब कि इसके ऊपर की इमेज को जनरेट करना चाहता हूँ, क्योंकि हमको यहाँ पर लियोनार्डो ने ये वाली इमेज जनरेट करके दी हुई है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर का भी पार्ट चाहते हैं तो आप किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस इमेज को, जो भी आपकी ये इमेज है, इसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर रख लिया है। ठीक है, और रखने के बाद मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ, यहाँ पर जनरेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो भी जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया हुआ है ब्लू स्काई विद एरोप्लेन, तो ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, और जनरेट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर का जो एरिया है वो भी यहाँ पर इसने बिल्डअप करके दे दिया है, तो इसके ऊपर का भी एरिया इसने बिल्डअप करके दे दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस इमेज को यहाँ पर आप शिफ्ट कर सकते हैं कहीं पर भी, और इसको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इस इमेज को अब यहाँ पर शिफ्ट कर लूंगा, जहाँ पर भी मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले इमेज ये थी लेकिन इसके ऊपर का एरिया नहीं था, लेकिन इसने एआई ने इसी से रिगार्डिंग देख सकते हैं कि ये ऊपर का जो एरिया है वो भी जनरेट करके दे दिया है, और बिल्कुल काफ़ी सिमिलर लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ऊपर का एरिया अलग से ऐड किया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं कि इरेजर का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगर आप कुछ इरेज करना चाहते हैं तो इससे इरेज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इरेजर को ले लिया है, जैसे कि देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है यहाँ पर ये वाला पार्ट को मैं रिमूव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट है उसको मैं लिख दूंगा रिमूव। ठीक है, और यहाँ पर जनरेट पर मैं क्लिक कर दूंगा। देख सकते हैं दोस्तों कितना शार्पली, कितना अच्छे से यहाँ पर इरेज हुआ है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर कुछ था। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आप इमेज को एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं तो उनको आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया leonardo.ai के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर आप इमेज को जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसको यूज करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये वाला टूल कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही टूल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको डेली एक वीडियो बनाता हूँ जिससे कि मैं आपको एआई के बारे में सिखा सकूँ। डेली आपको एक एआई टूल के बारे में सिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आप भी यहाँ पर सभी एआई टूल्स के बारे में जान सकें। दोस्तों अगर आप एआई अवतार की वीडियो सीखना चाहते हैं कि आपको बोलते हुए वीडियो कैसे बनाएं, या इस तरीके और भी जो टूल्स हैं मिड जर्नी के अल्टरनेटिव्स कौन कौन से हैं, उन सभी का वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर बनाया हुआ है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए रखना बहुत सारा ध्यान। थैंक यू।